गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम एक टेक्निक है। नंबर सिस्टम एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम नंबर को, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसके ऊपर हम डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे एक मोस्ट कॉमन और पॉपुलर नंबर सिस्टम है, लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम है जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में हम 0 से 9 तक डिजिट को यूज़ करते हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। आप पूछेंगे सर पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो पोजिशनल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम को इसीलिए कहते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में हर एक डिजिट का जो वैल्यू होता है उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेरे पास अगर ये 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर्स 7, 3, 4, 2, 7, 1 एंड 1, 1, 7, ये मेरे पास 3 नंबर दे रखा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें जितना भी डिजिट है ये सारा ही 0 से 9 के बीच में दे रखा है। अब अगर हम 7, 3, 4 में या सारे नंबर में सिर्फ हम 7 की बात करें, सिर्फ 7 की बात करें तो इस तीनों नंबर में 7 का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। जैसे अगर हम इस नंबर सिस्टम में बात करें तो ये जो 7 है ये 100 प्लेस पे दे रखा है, 1s, 10s, 100, तो ये 7 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 707 का वैल्यू है इस नंबर में। अगर फिर हम 271 में बात करें तो ये सेकेंड पोजीशन पर दे रखा है, 10th पोजीशन पर, तो 7 इंटू 10 टू द पावर 1 ये 70। और अगर हम इस 117 की बात करें तो ये 1 पोजीशन पर दे रखा है, तो 7 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 तो 1, मतलब ये 7। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि क्यों इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। क्योंकि डेसिमल में हम अगर बात करें तो हर एक जो डिजिट होता है उसके पोजीशन के आधार पर ही उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में वेटेज अगर हम इसका निकालें तो ये होता है 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप बढ़ते चले जाएंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे 10 टू द पावर 0 से, फिर 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आपको मूव करते हुए चले जाना है, जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे। अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 टू द पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 होगा। अगर और कोई नंबर रहता तो 10 की पावर 3, कोई और नंबर रहता तो पावर 4 एंड सो ऑन, आप बढ़ते चले जाते। तो ये हम टेबल के थ्रू वेटेज को समझाने की यहाँ पे कोशिश किए हैं। सेकेंड नंबर है मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, क्योंकि बाई का मतलब होता है, बाई मीन्स 2, तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0, 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी बाइनरी नंबर में इसके हर एक डिजिट को हम लोग, किसी भी डिजिट को पकड़ लें तो उसको हम लोग बोलते हैं बिट, BIT, बिट। ठीक है, जैसे कि डेसिमल नंबर में हम बताए थे आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम को एक पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। सेम टाइप से बाइनरी नंबर सिस्टम को भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं हम लोग। और इसमें किसी भी डिजिट का अगर हम पोजीशन को पकड़ लें तो उसको हम 2 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर
4 एंड सो ऑन हम आगे इधर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में मेरे पास एक नंबर लिया हुआ 11010, तो जो इसमें राइट मोस्ट पोजीशन का जो भी वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लेफ्ट पोजीशन का वैल्यू है इसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर इसका डेसिमल में कन्वर्जन पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वाले पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको आप पकड़ लीजिए, इधर से काउंट करना है, कहाँ से, 2 की पावर 0 से। तो ये 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस फिर सेकेंड नंबर को पकड़ना है 1 इंटू क्या पोजीशन हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 प्लस फिर से नंबर है 0, 0 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 को फिर से पकड़ेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 1 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 1 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू समथिंग तो ये भी 0 हो जाएगा। 16 और 8 24 और 2 26, ये डेसिमल में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिट इट कैन स्टोर। तो अगर आप कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका बहुत यूज आता है ना कंप्यूटर में। 1 बाइट का वैल्यू होता है 8 बीट के इक्वल। 2 नंबर है 1 KB किलोबाइट, 1 किलोबाइट का वैल्यू होगा 1024 बाइट के इक्वल। 1 MB 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट का वैल्यू होगा 1024 किलोबाइट के इक्वल। फिर 1 गीगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट का वैल्यू होगा 1024 मेगाबाइट के इक्वल। फिर 1 टेराबाइट का वैल्यू होगा 1024 गीगाबाइट के इक्वल। फिर नेक्स्ट नंबर है 1 एक्जाबाइट, EXABYT, 1 एक्जाबाइट का वैल्यू होगा 1024 टेराबाइट के इक्वल। और 1 जेटाबाइट, GB हम लोग लिखते हैं ZB, 1 जेटाबाइट का वैल्यू होगा 1024 एक्जाबाइट। 1 योटाबाइट का वैल्यू होगा, YB शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 1024 जेटाबाइट के इक्वल। तो इसको लर्न कर लें आप, ये बहुत काम आने वाला है मेरे कंप्यूटर के पढ़ाई में। और डिफरेंट एग्जाम्स में भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो इसको अवश्य आप लर्न कर लें। थर्ड नंबर है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है और इसमें हर एक डिजिट को हम लोग, डिजिट के वैल्यू को हम लोग 8 के पावर में लिखते हैं। 8 की पावर 5, 4, 3, 2, 1 और 8 टू द पावर 0 एंड सो ऑन कंटिन्यू आप करते जाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 726, अगर ये ऑक्टल में
दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पोजीशन के वैल्यू को आप पिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करना है 8 टू द पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2 प्लस सेकेंड नंबर है 2, 2 इंटू लेफ्ट से हमेशा राइट की तरफ आपको चलना है और एक बार में एक नंबर को पिक करना है, उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर सेकेंड वैल्यू को हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, फिर पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट है 6 इंटू 8 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 64 प्लस 16 प्लस 6 और ये हो जाएगा 448 प्लस 16 और 6 22, तो ये आपका हो जाएगा 470, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप नंबर को पिक करेंगे और पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करके रिपीटेटिव एडिशन करते चले जाएंगे, तो आपका ये इक्विवेलेंट जो भी डेसिमल नंबर आएगा वो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। फोर्थ नंबर है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन 6 और डेसी मतलब 10, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। और किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 से लेकर 9 तक और 10 के लिए हम लोग A यूज़ करते हैं, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F का यूज़ करते हैं। तो 0 से 9 तक ये 10 हो गया है ना, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 नंबर आपके पास हो गया। ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी, और इसमें किसी भी डिजिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 16 के पावर में लिखते हैं उसको, जैसे एज फॉर एग्जांपल 16 की पावर 3, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 1 और 16 टू द पावर 0 एंड सो ऑन। आप इधर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 9AB, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। अगर इसका डेसिमल वैल्यू पूछेगा तो सबसे लेफ्ट वाला जो नंबर है इसको पिक करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके पोजीशन से। तो अगर हम इधर से काउंट करें 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2 प्लस A का मतलब अभी हम तुरंत बताए हैं 10 होता है, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 1 पोजीशन है इसका। फिर B का मतलब है 11 इंटू 16 टू द पावर पोजीशन है 16 टू द पावर 0, तो ये 0 हो जाएगा। 9 इंटू 16 जा 256 प्लस 16 10 जा 160 प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा 256 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 4 5 रिमेन बच गया, 9 5 जा 45 और 5 यहाँ से बचा हुआ था, 45 और 5 50, 0 5 रिमेन रहा, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 प्लस ये हो जाएगा 171। अगर ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2475 और ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर मिल गया। तो आज के लेक्चर में हम देखें नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।